तो 3 महीने पहले मैंने अपनी स्मार्ट वॉच को छोड़ के वो फिटनेस ट्रैकर पहनना शुरू किया जो विराट कोहली, बुमराह और रोनाल्डो जैसे लोग पहनते हैं। इसके लिए आपको 30,000 रुपए पर ईयर देने पड़ते हैं और सच बताऊं तो 95% लोगों के लिए ये बेकार है। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये क्या है, बट जिसे नहीं पता इसे कहते हैं वूप। तो मैं आपको इसकी अच्छी बुरी चीजें सब बताऊंगा, क्योंकि भले ही ये बहुत बढ़िया है लेकिन इसके साथ फंडामेंटली कुछ दिक्कतें हैं। अब मेरे पास 2 वूप है, एक जो मैंने पहनी है और एक ये जो दूसरी है, ये मेरे ऑफिस में एक बंदा है ओमी, उसने पहनी थी। और ये 2 इसलिए है क्योंकि मैं एक हेल्थ फ्रीक हूं और ओमी बिल्कुल नहीं है, तो आपको फर्क बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इस वूप 5 की प्राइसिंग क्लियर कर दूं, क्योंकि इसमें 3 वर्जन आते हैं। एक है वूप 1 जो 22,000 पर ईयर पड़ता है, फिर है वूप पीक जो 29,000 रुपए पर ईयर पड़ता है, और तीसरा है वूप MG जो अभी इंडिया में नहीं है और वो लगभग 45,000 रुपए पर ईयर के आसपास पड़ता है। बट वो उतना अच्छा नहीं है, काफी लोगों ने यही कहा है कि उसकी एक्यूरेसी खराब है। अब वूप 1 और पीक में फर्क ये है कि आपको वूप 1 के अंदर स्ट्रेस मॉनिटरिंग, हेल्थ अलर्ट और वूप एज वाला फीचर नहीं मिलता। अब ये सब क्या होता है उसकी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आपको बस इतना समझना है कि सबसे बेस्ट वूप पीक है और मेरे पास ये जो दोनों हैं ये वही हैं। और इतना महंगा डिवाइस किसे लेना चाहिए और किसे नहीं, वो हम इसकी प्रॉब्लम सुनने के बाद में डिसाइड करेंगे। सबसे पहले आपको फिजिकल एस्पेक्ट्स का बताऊं तो इसका फिट इतना कंफर्टेबल है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ पहना हुआ है, क्योंकि ये एक स्मार्ट वॉच के जितना बल्कि नहीं है, बहुत हल्का होता है। ये एक हुक है जिसकी हेल्प से आप इसे खोल सकते हो, एंड साइड्स में अटैचमेंट भी है जिससे आप बैंड्स को चेंज कर सकते हो। एंड इसकी खास बात यह है कि जरूरी नहीं है कि आपको इसे हाथ पे ही पहनना है, आप चाहो तो इसे बाइसेप पे भी पहन सकते हो। इसके लिए अलग से बैंड लेना पड़ता है और वूप ऐसे कपड़े भी बनाता है जिनके अंदर अलग से स्पेस होती है जिसमें आप वूप को रख सकते हो और ये अपना काम करेगा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जितना आप इसे अपने हार्ट के पास रखोगे ये उतना ही एक्यूरेट काम करता है। बट अभी के लिए इंडिया में सिर्फ बाइसेप बैंड ही मिलता है, कपड़े अवेलेबल नहीं है, बट आप चाहो तो थर्ड पार्टी रीसेलर्स से ले सकते हो। अब वूप की कंडीशन ये है कि आपको इसे 24 घंटे पहनना है, तब भी ये बेस्ट काम करता है। मैं इसे दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए निकालता हूँ जब मैं नहा रहा होता हूँ, बाकी ये मेरे हाथ पे ही होता है। ऐसे तो ये वाटरप्रूफ है लेकिन नहाते हुए बैंड गीला हो जाता है तो उससे मेरे को थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं निकाल देता हूँ। और अगर आप इसको पहनना भूल गए तो फोन में नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि आपका बैंड आपसे दूर है, तो उसको पहन लो। इवन इसकी चार्जिंग के लिए आपको अलग से एक बैटरी पैक मिलता है, इसको आपको वूप के ऊपर लगाना है और आपका वूप चार्ज होने लग जाएगा। हालांकि चार्जिंग में टाइम तो लगता है, आप 1.5 से 2 घंटे मान के चलो, बट आपको उतना पता नहीं चलेगा क्योंकि ये बैटरी पैक तो हीट होता है लेकिन डिवाइस उतना गर्म नहीं होता, इसलिए आपको हाथ पे उतना फील नहीं होगा। और इस बैटरी पैक को अलग से चार्ज करना पड़ता है और एक बार में ये वूप को एक ही बार चार्ज कर पाता है। तो मैं वूप की चार्जिंग खत्म होते ही इसको चार्ज लगा देता हूँ फॉर नेक्स्ट टाइम। और इसकी बैटरी वैसे तो ऐप में दिखेगी, बट अगर आप इस पे 2 बार टैप करोगे तो साइड में लाइट जल जाएगी जिससे आपको बैटरी का आइडिया लग जाएगा। और बैटरी में ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है क्योंकि वूप 4 चलती भी 3-4 दिन थी और उसका बैटरी पैक उसे एक बार में फुल चार्ज भी नहीं कर पाता था, जबकि इस बार तो ये 10 दिन चल ही जाती है। कंपनी ने 14 दिन क्लेम किया हुआ है बट चलती लगभग 10-11 के आसपास है। और क्योंकि इस डिवाइस में कोई स्क्रीन नहीं है तो सारा कुछ इनकी ऐप में ही दिखता है। शुरू के कुछ दिन आपको इसकी ऐप में कुछ नहीं दिखेगा, सारी ऐप खाली खाली होती है क्योंकि ये कैलिब्रेट कर रहा होता है, सो इसमें टाइम लगता है। आपकी वूप एज आने में तो 21 दिन लगते हैं, तो ये कोई रैंडम नंबर्स नहीं दिखा रहा होता, बैकग्राउंड में काफी प्रोसेसिंग हो रही होती है। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें आखिर ऐसा क्या है जो सारे बड़े एथलीट्स इसको पहनते हैं। तो देखो, ये आपको 3 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स बताता है, जिसमें से पहला है रिकवरी, दूसरा है स्ट्रेन और तीसरा है आपकी स्लीप। और ये तीनों कनेक्टेड होते हैं। रिकवरी का मतलब हुआ कि कल आपने शरीर पे जितना भी लोड डाला है, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल, उससे आपकी बॉडी कितना रिकवर हुई है। स्ट्रेन का मतलब होता है लोड, जैसे अगर आप ज्यादा कुछ नहीं करते तो आपका स्ट्रेन 0 से 5 के बीच में होगा, 10,000 स्टेप्स करोगे तो 6 से 12 के बीच में होगा, और फुल जिम करोगे तो 12 से ऊपर होगा। और ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, मेंटल भी होता है। अगर आप कम नींद लोगे तो स्ट्रेन ज्यादा आएगा। वूप का पूरा सिस्टम सिंपल है, ये आपकी बॉडी पे रिकवरी और लोड का जो बैलेंस है उसको ट्रैक करता है। जैसे अगर मेरी रिकवरी अच्छी है तो मेरी बॉडी में कैपेसिटी होगी कि वो हाई स्ट्रेन को हैंडल कर सके, तो वर्कआउट में मैं ज्यादा पुश कर सकता हूँ। बट अगर मेरी रिकवरी उतनी अच्छी नहीं हुई है, यानी मैं येलो जोन में हूँ, तो फिर मुझे वर्कआउट में उतना पुश नहीं करना। अब आम लोगों को इस सबसे प्रॉब्लम क्या होती है उसकी मैं आगे बात करूंगा। जनरल अगर आपको मैं बताऊं तो इसकी ट्रैकिंग वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसका डाउनसाइड मेरे को ये लगा कि इसके जो स्टेप्स हैं वो रियल टाइम अपडेट नहीं होते। जैसे कई बार मैं 10,000 की जगह 11,000 चल लेता हूं, हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये रियल टाइम सिंक नहीं करता, 5-7 मिनट का डिले होता है। बट इसका डेटा भी रियल टाइम में अपडेट होना चाहिए जैसे स्मार्ट वॉचेस के अंदर होता है। और मैं उन लोगों का भी नहीं बता सकता जिनकी नींद कच्ची है, क्योंकि मैं अगर एक बार सोया तो मैं सीधा सुबह 7:30 बजे ही उठूंगा। नींद मुझे 5 मिनट में आ जाती है और वो टूटती भी नहीं है।
तो जिनकी स्लीप खराब है उनके साथ क्या होगा वो मुझे नहीं पता। और इसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आप बीमार होने वाले होते हो तो ये पहले से ही डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि आपका रेस्टिंग हार्ट रेट और रिकवरी डाउन होने लगती है। जिस दिन मैं बीमार था उस दिन मेरी रिकवरी 1% तक चली गई थी एंड इसने मुझे अलर्ट भी दिया था। अब मैंने जब वूप ली थी तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं जिस चीज के लिए था वो है वूप एज। बेसिकली जैसी आपकी हरकतें हैं उसके हिसाब से ये आपकी बॉडी की एज बताता है, क्योंकि धरती पे आए अगर मुझे 26 साल हुए हैं और मैं जंक खा खा के मोटा हो रखा हूं तो मेरी बॉडी की एज 26 थोड़ी ना होगी, वो ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो मेरे को यही देखना था कि मेरी हरकतों के हिसाब से मेरी बॉडी की एज कितनी। पहले मैं आपको अपनी बताता हूँ, फिर मैं ओमी की भी बताऊंगा ताकि आप डिफरेंस देख सको। वूप के हिसाब से आई एम 19.4 इयर्स ओल्ड, जो कि मेरी ओरिजिनल एज से 6.5 साल छोटा है। और इसका रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो मैं अल्कोहल या स्मोक नहीं करता। मोस्टली मैं हफ्ते में 5 से 6 दिन जिम जाता हूँ और 10-11 हजार स्टेप्स का मेरा एवरेज है। हाँ, बस मेरी नींद का रूटीन थोड़ा सा खराब है, कभी 5 घंटे होती है, कभी 6 घंटे, कभी 6.5, बस इतना ही होता है। लेकिन इतनी नींद ऑब्वियसली काफी नहीं होती और वो चीज वूप दिखा भी रहा है कि मेरी कम नींद की वजह से मेरी बॉडी एज 0.6 इयर्स ज्यादा है। अगर मैं ढंग से सो रहा हूं तो शायद मैं 18.8 का दिखूंगा, बट एट द सेम टाइम क्योंकि मेरी स्लीप कंसिस्टेंसी बढ़िया है, यानी कि सोने का टाइम लगभग सेम सा होता है, तो उससे मेरी एज 2.2 इयर्स कम हुई है। तो सेम टाइम पे सोने से इतना फर्क पड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ओमी कोई जिम नहीं जाता, 8 से 10 घंटे सोता है एंड ही इज अ कैजुअल स्मोकर एज वेल। सोने उठने का कोई टाइम नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, तो ले दे के ये जो जितनी नींद ये ले रहा है 8 घंटे 10 घंटे वाली, यही उसे बचा रही है। बट क्योंकि बाकी सब काफी खराब है इसलिए उसकी एक्चुअल एज तो 26 है, लेकिन वूप एज उसकी 30.6 इयर्स है। और अगर हम इसे एनालाइज करें तो उसके एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स 3600 के आसपास रहते हैं, तो इस वजह से उसकी एज 2 साल बढ़ गई है। और वो वर्कआउट भी नहीं करता तो उससे उसकी एज 1.5 साल बढ़ गई है। यानी कि जिम ना जाने से और वॉक ना करने से आप सही में बूढ़े जल्दी होते हो। 2 डिफरेंट लोगों की वूप एज दिखा के मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि वूप एज का जो फैक्टर है वो बकवास नहीं है, इट गिव्स यू समथिंग। अब इसके साथ आने वाली प्रॉब्लम से पहले मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ जनरल इंफॉर्मेशन भी देता हूँ। जैसे कि सबसे पहली बात, ये कोई वॉच नहीं है जिसे आप हर किसी के साथ शेयर कर दो, क्योंकि अगर आपका दोस्त पहनेगा तो उसका डेटा सही नहीं आएगा और आपका खराब होगा वो अलग। इसको हफ्ते 10 दिन 24 घंटे पहनना पड़ता है, तब जाके चीजें अपडेट होती हैं। फैशन एक्सेसरी के लिए चाहे तो दे दो, बट हेल्थ मॉनिटरिंग में कुछ काम नहीं करेगी। नंबर 2, अगर आपको वूप नहीं भी खरीदनी और इन जनरल आपको इनसाइट्स चाहिए तो वो सुनो। एक तो शाम को कॉफी पीना छोड़ दो, दिन में जितनी मर्जी पी लो, क्योंकि शाम को पीने से रिकवरी हिट होती है। दूसरा, आप अपने सोने का टाइम जितना रिफाइंड रखोगे उतना अच्छा रहेगा। तीसरा, हफ्ते में मिनिमम 4 दिन जिम जाना ही है और 10,000 स्टेप्स का एवरेज होना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। और ये कोई ज्यादा नहीं है, मेरी तो बहुत पुरानी हैबिट है कि मैं खाने के बाद 15-20 मिनट की वॉक करता हूँ, तो मेरे 3-4 हजार स्टेप्स तो ऐसे ही हो जाते हैं। फिर जिम में एक्सरसाइज के बीच में रेस्ट पीरियड में फोन चलाने से अच्छा है कि आप वॉक कर लो, तो 2-3 हजार स्टेप्स वहां हो जाएंगे। और किसी कॉल पे हो तो बैठ के बात करने से अच्छा है वॉक करते करते कर लो। और बाकी दिन भर में जनरल स्टेप्स जो आप चलते हो उससे पूरे हो ही जाते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत लगती है बस। ये बिल्कुल बेसिक फिटनेस टिप्स हैं, अगर आप इनको भी फॉलो कर लोगे तो बहुत हेल्दी रहोगे, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये तो चलो बेसिक रीजंस हैं। अब मैं आपको इसकी प्रॉब्लम्स भी बताता हूँ। सबसे पहली और मेन प्रॉब्लम मेरी इससे ये है कि वेट लिफ्टिंग अगर आप करोगे तो ऑटो वर्कआउट का जो रिजल्ट आता है वो बड़ा अजीब लगेगा। 1 घंटे का वर्कआउट होगा, 20-30 मिनट का दिखाएगा। और ये चलो बड़ी दिक्कत नहीं है, बट इसकी वजह से स्ट्रेन भी कम शो करता है, क्योंकि एक्चुअल वर्कआउट तो सही में 20-30 मिनट ही हुआ है, ये गलत नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगर मैं इसमें मैनुअली वर्कआउट को ट्रैक करूं तो मेरा स्ट्रेन बढ़ जाएगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसकी ऑटो ट्रैकिंग बेटर है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने एक्चुअल लोड तो 20-30 मिनट ही डाला है, इसीलिए तो मेरा हार्ट रेट उस टाइम पे ऊपर गया होगा। तो ऑटो ट्रैकिंग ही करना ये खुद से बढ़िया करता है। दूसरी प्रॉब्लम मुझे ये है कि वूप एज अ कंपनी ने लोगों के साथ धोखा करा है। इन्होंने वूप 4 के यूजर से कहा था कि आप कुछ पैसे दो और हम आपको वूप 5 में अपग्रेड कर देंगे, बट ऐसा नहीं किया। सडनली इस बात से रिलेटेड सारा इन्फो इनकी वेबसाइट से हट गया, और जिसको भी वूप 4 से 5 पे जाना था उसको पूरे पैसे देके अपग्रेड करना पड़ा। तो कंपनी ने यहाँ अपने कस्टमर्स के साथ डर्टी खेला है। तीसरी प्रॉब्लम, और ये थोड़ी पर्सनल है, जैसे देखो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 1 बजे सोऊं, 2 बजे सोऊं, 5 घंटे सोया हूं, 6 घंटे सोया हूं, मतलब मेरे को उतना पता नहीं चलता। आई कैन इजिली सर्वाइव। आगे क्या होगा वो नहीं पता, बट अभी तो बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब से मैंने इसे लिया है तो मुझे ये चीज दिखती है कि इस चीज का मेरे शरीर पे क्या असर हो रहा है। अब इसकी 2 साइड्स हैं।
आप कह सकते हो कि यार जब मेरे पास ये नहीं था ना तो मेरा बढ़िया चल रहा था, अब जब मैं इसके नंबर्स देख लेता हूं तो मेरे को वीक फील होने लगता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्लेसिबो इफेक्ट ट्रिगर हो गया। प्रॉब्लम ये है कि वूप के बाद आप अपनी बॉडी को फील नहीं करते, आप नंबर्स और डेटा के हिसाब से ज्यादा चलते हो। अब वैसे तो ये अच्छी बात ही है कि आपका कम नींद में काम चल रहा है, लेकिन कब तक? एक पॉइंट तो आएगा ना जब इसके साइड इफेक्ट्स दिखने लगेंगे, और ये उसी चीज को अवॉइड करने में आपकी हेल्प करता है। और कभी कभार मैं इस चीज को इग्नोर भी कर देता हूँ, क्योंकि रिकवरी 30% होती है, लेकिन मेरे को चल रहा होता है, मैं सही फील कर रहा होता हूँ, बट स्टिल दिमाग में रहता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। तो ये ओवर थिंकिंग नहीं है, बस ऐसा है कि या तो हरकतें खुद सुधार लो, अगर नहीं सुधारोगे तो ये आपको बता देगा और आपको सुधारनी ही पड़ेंगी, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसमें से 95% लोगों को इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये पसंद है क्योंकि मैंने शुरू में बताया था मैं हेल्थ फ्रीक हूं, मुझे ये सारा डेटा देखना अच्छा लगता है, और मैं अभी भी इसको प्रैक्टिकल नहीं मानता क्योंकि ये फालतू खर्चा है। मुझे ये चीज अच्छी लगती है क्योंकि पीस ऑफ माइंड रहता है, क्योंकि मेरा गोल सिंपल है, मैं अपने बच्चों के साथ फुटबॉल खेलना चाहता हूं, लेकिन सबका ऑब्वियसली ये नहीं होता। दूसरी बात, अगर आपकी आज रिकवरी 50% 40% टाइप्स है तो वूप आपको बोलेगा कि सो जाओ, बस कुछ मत करो। अब हम ये तो नहीं कर सकते ना कि आज काम पे ना जाएं और बस पड़े रहें। ये एथलीट्स को टारगेट इसीलिए करते हैं क्योंकि एथलीट्स इस डेटा के ऊपर एक्ट करते हैं कि भाई आज अगर मेरी बॉडी सही नहीं है तो मैं एक्टिविटीज भी वही करूंगा जिससे सही हो जाए। मैंने 3 महीने में बस इससे ये सीखा है कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है और बढ़िया नींद लेनी है, आपका काम हो जाएगा। ज्यादा ही कीड़ा है तो अमेज़फिट का 5-6 हजार का एक बैंड आता है, वो बिल्कुल ऐसा ही काम करता है, वो ले लो, बहुत है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हम स्मार्ट रिंग वाली कैटेगरी को भी टच कर लेंगे, बट ऑब्वियसली कमेंट ज्यादा होंगे तो ही करेंगे, वरना कोई मतलब नहीं है। और स्मार्ट वॉचेस पे तो हम जाते ही नहीं है क्योंकि उनका धंधा खत्म हो गया है। आप चाहो तो यहाँ क्लिक करके पूरी स्टोरी समझ सकते हो। बाकी मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम देवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।